एटीट्यूड कॉन्फिडेंस अच्छा रहता था जब मैं डब्ल्यूबीजे के एमसीक्यूज देखता था। प्लस मेरा जो माइंड है वो बहुत टेक्निकल था, थ्योरेटिकल कम था, टेक्निकल ज्यादा था, तो मुझे एमसीक्यूज के साथ में डील करना बहुत अच्छे से आता था। सो डब्ल्यूबीजे में मेरे लिए स्कोर करना कभी भी मुश्किल नहीं रहा। ओके, सो इस वीडियो में यार हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मैं एक महीने के अंदर में, ठीक है, एक महीना भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, एक महीना भी प्रिपरेशन नहीं किया था, कुछ दिन आप बोल सकते हो, किस तरीके से मैंने AIR 849 अचीव किया डब्ल्यूबीजे के अंदर में। ठीक है, थोड़ा सा बंगाली में बोल देता हूं। 1 মাসের ভেতরে কিভাবে আমি ডব্লিউবিজেই জয়েন্ট পরীক্ষাতে 849 র‍্যাঙ্ক করেছিলাম, এটা আমি এই ভিডিওতে ডিসকাস করব। आई गेस 849 849 ही होगा, जो भी होगा, ठीक है, 79 पता नहीं, एनीवेज थोड़ा सा बंगाली बोलने का ट्राई किया। सो डिस्कस ये करेंगे हाउ आई गॉट AIR 849, ठीक है, हाउ आई गॉट AIR 849 in WBJE in 1 month, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 मंथ भी मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, ठीक है, बट ठीक है, चलो, बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि कुछ दिन में ऐसे थोड़ी होता है, और 1 मंथ लिख दिया, थोड़ा रियलिस्टिक आप लोगों को लगेगा, ठीक है, 1 मंथ भी प्रिपरेशन नहीं किया था। तो हुआ ये था कि WBJE वाज अ बैकअप फॉर मी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, बस ये बात है कि मेरा ड्रॉप ईयर था, और ड्रॉप ईयर में कुछ बैकअप कॉलेजेस होने चाहिए, तो मैंने बैकअप कॉलेजेस के लिए, बैकअप के अंदर में मेरा, अभी बोलूंगा तो लोग जूता मारेंगे, बैकअप में मेरा JU था। सो JU वाज माय बैकअप, VIT वाज माय बैकअप, VIT जो है ना, वेलोर चेन्नई वो सब, सो VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज माय बैकअप, जादवपुर यूनिवर्सिटी वाज माय बैकअप, इवन NITs वाज माय बैकअप, इवन NITs was my backup, all these three was my backup मेरे माइंडसेट के हिसाब से। मेरे को क्या करना था, IIT करना था, IITs में जाना था, ठीक है। IIT मैंने क्रैक किया, मेरी रैंक आई 25,000। सो 25,000 में जनरल में IIT में सीट मिलता नहीं है। देन मेरे पास में जो ऑप्शन लेफ्ट थे वो थे NITs के और JU के। मैंने NIT त्रिची चूज किया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, रादर देन JU, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा IIT नहीं तो NIT सुनने में अच्छा लग रहा है, नेशनल लेवल पे, वो सारी बातें हैं। अदरवाइज JU में मेरे को थोड़ा बेटर ब्रांच मिल जाता, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन मिला, वहां पे सिविल, केमिकल, ये सारे ब्रांचेस मिल जाते JU में 849 रैंक के अंदर में। बट आई चोज NIT फॉर, मेरे को बाहर जाना था, जो सारी चीजें थी। अब ये हुआ कैसे, जब मैं IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सो मैं बहुत ज्यादा, मेरी प्रिपरेशन बहुत ही कमजोर थी। मतलब मेरा JEE मेन का कट ऑफ मुश्किल से क्लियर होता था, 100 नंबर मेरे JEE मेन में आते थे, और IITs में भी मैं कोचिंग वगैरह में था तो मेरे 0 नंबर कभी कभी आते थे, बहुत कम, मतलब बहुत हालत खराब थी। तो मेरी, अगर आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहोगे, तो आप लोगों को मेरी कहानियां समझ में आएंगी कि मैं किस तरीके से कम टाइम में JEE मेन और IIT JEE दोनों क्रैक किया था। सो जब मैं JEE मेन और IIT JEE ये सब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वहां पर JEE मेन में मेरे को NITs सिक्योर करना था, क्योंकि अब ड्रॉप ईयर है, अगर IIT नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। सो JEE मेन सिक्योर करने के लिए मेरे को चाहिए थे, इन अ जनरल कैटेगरी आई वांटेड 180 प्लस मार्क्स JEE मेन में, और मेरा जो स्कोर आता था वो आता था 100 के आसपास, 100 110। तो यहां से जो बूस्ट है ना, ये मेरे को दिया ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। सो जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप मेरे चैनल पे देखते हो ना, अगर नहीं देखे हो तो देख लोगे बहुत जल्दी। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंने JEE मेन के एग्जाम का, जब मैं अपना स्कोर बढ़ा रहा था, तब मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स वगैरह के बारे में सोचता था, मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर में। तो मैंने देखा JEE मेन के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे हैं, जब मैं स्टूडेंट था। आज मैं पढ़ा रहा हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, सिखा रहा हूं, कोर्सेज भी है हमारे, बट उस टाइम में मैं स्टूडेंट था और ये सारी चीजें मैं डेवलप कर रहा था। फिर मैंने WBJE के मॉक टेस्ट जो होते हैं ना हमारे पास में, WBJE के PYQs, WBJE के जो PYQs हो गए और जो मॉक्स हो गए, इसके अंदर में जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है वहां पे भी काम करने लगे, ठीक है। थोड़ा बहुत, मतलब मैं तो ड्रॉप ईयर की बात कर रहा हूं ना, 1 साल पहले भी मैंने दिया था। सो 2016 में जब मैंने दिया था ना, तब मेरी रैंक आई थी WBJE में 2400 समथिंग, ठीक है। और 2400 की भी जो मेरी रैंक आई ना, उसमें भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब ऐसे ही जाकर के दे दिया था। और फिर जब अगले साल 2017 में दिया,
तब मेरी रैंक आई 849। ठीक है, 2016 में जो मेरी प्रिपरेशन की लेवल थी और जो 2017 में जो मेरी प्रिपरेशन की लेवल थी वो लगभग बराबर ही थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साल में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और ड्रॉप ईयर, मैं नहीं पढ़ा था, बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। जेईई मेन में मेरी जो रैंक आई 2016 में वो आई 1 लाख के ऊपर, लेकिन 2017 में आई 15,000, 98.8 परसेंटाइल कन्वर्ट करोगे तो। सो ये इंप्रूवमेंट जो हुआ ट्रिक्स एंड चीट कोड से हुआ। तो जेईई मेन में हो रहा था, डब्ल्यूबीजेई में भी किया, डब्ल्यूबीजेई में भी होने लगा। ठीक है, और डब्ल्यूबीजेई का क्या है ना, जब आप थोड़ा जेईई मेन वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हो तो डब्ल्यूबीजेई आपको बहुत आसान लगता है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ डब्ल्यूबीजेई के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपीट करना उन स्टूडेंट से जो थोड़ा सा हायर लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। सो ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं था, बट मेरा एटीट्यूड कॉन्फिडेंस अच्छा रहता था जब मैं डब्ल्यूबीजेई के एमसीक्यूज देखता था। प्लस मेरा जो माइंड है वो बहुत टेक्निकल था, थ्योरेटिकल कम था, टेक्निकल ज्यादा था, तो मुझे एमसीक्यूज के साथ में डील करना बहुत अच्छे से आता था। सो डब्ल्यूबीजेई में मेरे लिए स्कोर करना कभी भी मुश्किल नहीं रहा। सो इस टाइम में मैंने क्या किया, पीवाईक्यूज और मॉक्स देने चालू करे, थोड़े बहुत डब्ल्यूबीजेई के बुक्स वगैरह मंगाए, देने चालू करे, और उसके अंदर मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना चालू किया। और मैं हमेशा देखता था, जितने भी मैंने 2-4 ही मॉक्स दिए थे, ज्यादा नहीं दिए थे, मेरा जो स्कोर है डब्ल्यूबीजेई में मैं 60 से 70 नंबर जो है सॉल्व कर पाता था, और वहां से मैं बाकी के क्वेश्चंस में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाता था और मेरा स्कोर 100 के ऊपर जाता था। ये रिपीटेड पैटर्न मैंने बार बार देखा। ठीक है, सो एवरी टाइम आई वाज स्कोरिंग अराउंड 60 to 70 इन डब्ल्यूबीजेई। इतने मेरे से सॉल्व होते थे 200 में से, लेकिन जो मेरा फाइनल स्कोर आता था वो बढ़ करके 100 के ऊपर आता था। ये जो इंक्रीमेंट होता था ये ट्रिक्स एंड चीट कोड से होता था, जो मैं जेईई मेन के लिए कर रहा था और फिर वो डब्ल्यूबीजेई में भी एप्लीकेबल हो गया। तो मेरे लिए रास्ता साफ था, मेरे को डब्ल्यूबीजेई में जादवपुर सिक्योर करने के लिए मेरे को 100+ लाना था। मैंने मेन एग्जाम में भी यही कर दिया। तो डब्ल्यूबीजेई के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी ही नहीं एक्चुअली। डब्ल्यूबीजेई का कोई एसएन दे कुछ नहीं करा। ठीक है, बस पीवाईक्यूज करे, पीवाईक्यूज भी ज्यादा नहीं करे, थोड़े बहुत ही करे। अगर आप लोग ज्यादा पीवाईक्यूज कर लोगे ना, आपका मोमेंटम काफी हाई हो जाएगा। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल होती थी। जैसे मैथ्स के अंदर में क्या होता था, 100 मार्क्स का मैथ्स होता है, ठीक है, तो मेरा टारगेट सिंपल होता था, मेरे को आउट ऑफ 100 30 सॉल्व करने होते थे, ये मेरा टारगेट होता था। और जो बचे हुए 70 नंबर है ना, उसमें से मैं 20 नंबर अचीव करता था प्लस माइनस होने के बाद, बचे हुए 70 में से। तो टोटल जो मेरा है वो 30 + 20 50 हो जाता था। ये मेरा टारगेट होता था, मैथ्स में 50 लाना है। ठीक है, पहले हाफ में मैथ्स होता था। सो 30 नंबर तो सॉल्व करेंगे बढ़िया से, बचे हुए जो 70 नंबर है उसको ट्रिक्स एंड चीट कोड से, तुक्का ट्रिक से अटेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे को जेयू से नीचे कुछ भी तो ऐसे मंजूर ही नहीं था। चाहिए तो जेयू, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अच्छे लेवल पर डेवलप किए, जिससे कि श्योर शॉर्ट नंबर बढ़ते ही थे, जो मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूं। सो 30 से 20 नंबर और बढ़ाता था, 50+ जाता था। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता था, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिलाकर के भी ना वही होता था, 15-15 सॉल्व करके दोनों में 30 करता था, और फिर जो बचे हुए हैं 70 उसमें से 20 नंबर और उठाता था तुक्के मार के ट्रिक्स एंड चीट कोड से। तो आउट ऑफ 100 फिजिक्स केमिस्ट्री 30 + 20 50 से ऊपर स्कोर जाता था। तो ओवरऑल ऐड करके टोटल मेरा जो है 100+ स्कोर जाता था। टोटल जो है मेरा 100+ स्कोर हमेशा जाता था। तो मेरा जो एक्चुअल पोटेंशियल था वो 30 + 30 60 का था। बचे हुए जो नंबर मैंने बढ़ाए यहां से और यहां से, ये बढ़ते थे मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। ठीक है, अब इतना सुनने के बाद में आपको भी मन कर रहा होगा ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने का। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं ना, जो भी एआर एक्सपर्ट चैनल को अच्छे से फॉलो करते हैं, वो 2 तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखते हैं। एक तो क्या, एक्सक्लूसिव कोर्स हमारा, आप यहां पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव कोर्स में आप एनरोल करो। काफी अफोर्डेबल कोर्स है, इसके अंदर में रेगुलर बेसिस पे काफी ज्यादा एडमिशंस हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपनी डिटेल्स फिल करके पेमेंट करने के बाद में कुछ घंटे में आपको डिजिटली कोर्स दे दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। आपके पास में एक्सेस रहेगा, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, लेक्चर्स को आप डब्ल्यूबीजेई 2023 के एग्जाम तक जब मर्जी तब आप देख पाओगे, और इससे आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स सीखोगे। लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में एप्लीकेशंस देखोगे, ऑन स्पॉट एग्जाम टेम्परामेंट में किस तरीके से आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाना है, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके उसके अंदर में दिखा रहा हूं। ठीक है, सो ये कोर्स आप एनरोल करो, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इससे आप जो है आराम से, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, 30-40 नंबर का इंक्रीमेंट, आराम से इतना आप इंप्रूवमेंट जो है कर पाओगे, विद प्रूफ आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी। एक तो ये हुआ। उसके बाद में फॉर मोर प्रैक्टिस बच्चे लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। ठीक है, यूट्यूब में प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, पहले से सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ऑन स्पॉट वाली फील आपको नहीं आएगी, लेकिन
उसमें भी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक होगा वो फ्री प्लेलिस्ट का होगा, उस पर आप जा करके अगर आप नए हो इस चैनल तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप देखो, एक बार आपको भरोसा हो जाए, ट्रस्ट हो जाए, फिर आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब अगर आपने 15 नंबर भी बढ़ा ली ना WBJEE में, तो आप समझ नहीं सकते कि आपको क्या मिल रहा था और क्या आपको मिल जाएगा। और WBJEE में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत आसानी से लगता है। क्यों? जब जेईई मेन में लगता है तो WBJEE में आसानी से लगेगा। स्टेट लेवल एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल आसान होता है, नीट लेवल के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में वैसे ही जुगाड़ ट्रिक्स बहुत ज्यादा लगते हैं, मैथ्स का वेटेज ज्यादा है WBJEE में, तो मैथ्स में क्या ट्रिक्स एंड चीट कोड ज्यादा लगते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इस वजह से ओवरऑल आपका जो है ये 30-40 नंबर का आप अगर बूस्ट करते हो तो आप आराम से जो है 90-100 के स्कोर में जो है पहुंचना आप शुरू कर दोगे। और ये जो रैंक मैं लाया हूं, कोई हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये रैंक ला चुके हैं, कुछ तो इसको भी ओवरटेक कर चुके हैं और जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज के डेट में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आप चैनल के साथ में जुड़े रहो, देखते रहो, और आप भी एक दिन देखना जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचोगे। नहीं भी पहुंच पाओगे कोई बात नहीं यार, लाइफ में कुछ ना कुछ आप जरूर से अच्छा करोगे, बस साथ रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।